राधे राधे। आप सभी का सच हीलिंग जोन मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को बहुत लाइक कर रहे हैं, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और आपके साथ वीडियोस रीडिंग्स जो है वो रेजोनेट कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपको किसी भी तरह से हेल्प कर पा रही हूँ। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं इस रिलेशनशिप को लेके और आपको लेके। तो ये टोटली आपके पर्सन की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स, वो किस तरह से इस रिलेशनशिप को लेते हैं, सब कुछ इन डिटेल इस वीडियो में होगा। लेकिन ये रीडिंग जर्नल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है हर किसी की सिचुएशन में ये मैच करे। तो जो आपसे मैच करे, जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे, आप उसको लीजिएगा। नहीं तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। उसके लिए मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाले समय में लाइव वीडियोस होंगी जिसमें बहुत नॉमिनल अमाउंट में आपको रीडिंग्स मिलेंगी। आप पर्सनल रीडिंग्स लेंगे वो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेंगी, और आप जरा भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते, इससे बढ़िया और कोई बात नहीं होगी। आप खुद से भी टैरो का कोर्स मेरे से कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझसे पहले पर्सनल रीडिंग्स लेते थे, उन्होंने मेरे से बाद में कोर्सेज किए। नाउ वो अपने आप अपने क्वेश्चंस के आंसर पता कर लेते हैं, और साथ ही साथ वो बहुत सारे एस्ट्रो चैनल्स पर, एस्ट्रो एप्स पर भी एज अ टैरो कार्ड रीडर काम कर रहे हैं। तो आप भी मेरे साथ मुझसे कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स, न्यूमरोलॉजी का कोर्स, रेकी का कोर्स। तो शुरू करते हैं आज की डिटेल रीडिंग। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके क्या सोचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करने के लिए एक हार्ट और 111 कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, सो दैट आपकी एनर्जीज कनेक्ट कर जाए। सो लेट्स फाइंड योर पर्सन्स एनर्जीज फॉर दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोचते हैं, किस तरह से इस रिलेशनशिप को लेते हैं, सब कुछ इन डिटेल। सो लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की एनर्जीज। बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए दोस्तों, हम जानना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बताना भी चाहते हैं हमारे पर्सन, लेकिन बता नहीं पाते। तो ऐसी सिचुएशंस में कोई क्या करे, तो उसी के लिए इस तरह की रीडिंग्स होती हैं, जिससे आप अच्छे से समझ पाए अपने पर्सन को, अपने रिलेशनशिप को। जिससे आप जब समझ जाते हैं ना, तो बड़े इजीली आगे बढ़ पाते हैं और बड़े इजीली चीजों को ले पाते हैं। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें हर्ट करती हैं फाइनली, ठीक है, और कई चीजें ऐसी हमारे लिए सीखने की होती हैं। अगर हम वो सीख जाए तो हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छे से जाता है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है इस समय बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। इस समय वो इस रिलेशनशिप को लेके बड़े श्योर है, ठीक है, पूरी तरह से श्योर है। लेकिन बहुत, क्योंकि आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रीडिंग उन लोगों के लिए जिनके पर्सन बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है। एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पर मेरे को वो दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी हॉस्पिटल के, मतलब कि बहुत अच्छे रैंक पर हो, सर्जन हो, मेल फीमेल, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। लेकिन मैं देख रही हूँ उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, एक वेरी पावरफुल पर्सोना है उनका, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी ब्यूटीफुल और हैंडसम, बहुत बहुत। तो इस समय वो अपनी पावर में भी है, आपको लेके वो बहुत श्योर है। वो आपसे, मतलब मैं देख पा रही हूँ, वो आपकी केयर करना चाहते हैं और शायद करते भी हो। वो इस रिलेशनशिप में अपना डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है इस समय, क्योंकि वो, उनको कोई डाउट नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। कोई दूर दूर तक मेरे को डाउट दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल। और लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है, वो आना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ चीजें फ्लॉज हैं, हो सकता है एज डिफरेंस हो सकता है फाइनेंशियल मतलब कि गैप हो सकता है वो जितने पावरफुल हैं, जितने ज्यादा स्टेबल हैं प्रोफेशनली या फैमिली वाइज भी, उतने आप ना हो, जिसके कारण वो डिसीजन तो उन्होंने ले लिया है, लेकिन वो सारी चीजें उनकी फैमिली वगैरह, मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी फैमिली वगैरह इशू क्रिएट कर सकती है, सोसाइटी इशू क्रिएट कर सकती है, जिसके कारण वो इसके लिए सब कुछ छोड़ के आपके पास अभी नहीं आ पा रहे। तो प्रेजेंट में सिचुएशन ये है,
आपके पर्सन ने डिसीजन तो आपके लिए ले लिया है। ये रीडिंग मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, ये उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में है लेकिन अभी लेस कांटेक्ट में है, या हो सकता है बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हों जो नो कांटेक्ट में हो, बिकॉज वो आपके पास आ नहीं रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोगों की बातचीत भी शायद ज्यादा नहीं हो रही है। फोन पे अगर ब्लॉक भी किया हुआ है तो प्लीज इससे डरे ना, वो आपसे प्यार बिल्कुल करते हैं, आपके लिए उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है, आगे आना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है, दोनों की इक्वालिटी नहीं है सिचुएशन में, जिसके कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो आप ये जानिए प्रेजेंटली ऑल्सो वो इस रिलेशनशिप पर काम कर रहे हैं। शायद आपको ना पता हो, लेकिन वो बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं राइट मोमेंट का कि नेक्स्ट स्टेप कब लिया जाए, किस तरह से लिया जाए। सेकेंड थिंग, वो काम भी कर रहे हैं इस पे। ऐसा नहीं है वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते, वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। कॉन्शियसली उन्होंने सोच लिया है, ऊपरी स्तर पे उन्होंने डिसाइड कर लिया है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, उन्होंने डिसीजन ले लिया और वो आगे बढ़ना चाहते हैं सिचुएशन में, और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी गुड। आप उनकी एम्बिशन है, ठीक है, आप उनकी एम्बिशन है, आप उनकी डिजायर हैं, आप उनकी इच्छा चाहत सब कुछ है, तो इसलिए वो उसमें काम भी कर रहे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सोच रहे हैं, हाँ पूरी तरह से आपके पास नहीं आ पा रहे सभी चीजों को छोड़ते हुए, लेकिन वो फिर भी स्लोली एंड ग्रेजुअली लोगों से छुपकर इस रिलेशनशिप के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वो एकांत में जाकर अपनी हीलिंग वगैरह करा रहे हो, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो। प्रेयर्स का कार्ड आगे आया है, वो इतनी प्रेयर्स कर रहे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं, अभी मैं बोल के चुकी थी, वो प्रेयर्स कर रहे हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, रातों को सोते नहीं है, स्टक है अपने माइंड में, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ से बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है, आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा, बहुत से लोगों ने उनके ऊपर वॉच रखी हुई है। ठीक है, जो लोग उनको मना कर रहे हैं ना इस रिलेशनशिप में आगे से बढ़ने से, उन लोगों ने इनके ऊपर वॉच रखी हुई है। हो सकता है बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, फैमिली ने पूरी तरह से मना कर दिया, नहीं जी यहाँ नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ कुछ इस तरह वाली सिचुएशन लग रही है, इसलिए वो छुप छुपा कर काम कर रहे हैं, छुप छुपा कर काम कर रहे हैं। और यही मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, लोगों ने पूरी तरह से उनकी एनर्जीज को ब्लॉक किया हुआ है, उनको रोका हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, उनको बांध दिया है, और वो भी पूरी तरह से आपके साथ स्टक है, आपकी एनर्जीज में स्टक है। मैं देख पा रही हूँ कि शायद उनके पास्ट में भी कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है, अगर लोग उनको नहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनकी फैमिली वगैरह इसमें नहीं इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तो उनके पास्ट में कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है जिसमें वो बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। तो उस हर्ट के कारण वो आज की डेट में भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो इतने हर्ट हुए हैं, उनको इतना डैमेज हुआ है उस टाइम में, जिसके कारण वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और इन कमिंग फ्यूचर ऑल्सो मैं देख पा रही हूँ बहुत स्लो, आपको ऐसा लगेगा ये रिश्ता खत्म हो चुका है, आप बिल्कुल यही सोच रहे हैं कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन डियर ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, वो आएंगे, बहुत स्लो प्रोग्रेस है, बहुत ज्यादा कछुए की चाल से आएंगे, लेकिन प्रोग्रेस होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी का कार्ड आया, एक्शंस जरूर होंगे। अभी जिन लोगों के भी बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, तो मैं उनको बता दूं, आपके पर्सन आपसे अगर ब्रेकअप भी हुआ हुआ है, आपके पर्सन आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, सिर्फ रिकंसाइल करना नहीं चाहते, वो इसके लिए सीरियसली बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, वो रातों को सोते नहीं हैं, वो किसी और रिलेशनशिप की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। आएंगे लेकिन अभी नहीं आएंगे, बहुत स्लोली आएंगे। अगर आए भी आपके पास तो मैं देख पा रही हूँ वो आपको कोई एक्चुअली सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे हैं आपके पर्सन आपके पास कि वो चाहते हैं कि जब भी वो आपके पास आए तो आपको एक स्टेबिलिटी दे, ठीक है, एक ऐसी स्टेबिलिटी दे, कुछ ना कुछ कमिटमेंट दे, प्रपोजल दे, कुछ स्टेबल ग्राउंडेड चीज आपको वो दे, लेकिन अभी वो उस सिचुएशन में नहीं है, इसलिए बहुत स्लोली आ रहे हैं। हो सकता है आपके पास आए तो जस्ट फ्रेंड्स का आपको कहें कि चलिए हम जस्ट फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं जस्ट फ्रेंड से, तो इस तरह की सिचुएशन में देख पा रही हूँ कि अभी वो आपको कुछ कमिटमेंट के लिए नहीं आ रहे, ठीक है जी। कमिटमेंट से क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि वो पूरी तरह से खुद ही टूटे हुए हैं। टूटे हुए कैसे, उन्होंने कई एफर्ट्स कर लिए अपनी फैमिली को मनाने के लिए, बहुत एफर्ट्स करके अब वो जिसे कहते हैं डंप होके खड़े हो गए,
आप देख पा रहे होंगे इस फोटोग्राफ में भी बिल्कुल उन्होंने ना हताश होके थक के अब खड़े हो गए कि मैंने भाई जो करना था मैं सब कुछ कर चुका हूं या कर चुकी हूं, लेकिन ये नहीं मान रहे तो अब मैं क्या करूं। ये सिचुएशन है। एक बार देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। लोगों ने उनको बहुत ज्यादा, हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेके लोगों ने उनको इतना डरा दिया है, इतना डरा दिया है कि ये लड़की या लड़का जो भी है, आप वाइस वर्सा लीजिएगा, ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, खराब हो जाएगी, इस तरह से। और हो सकता है कि जो मैं थर्ड पार्टी देख पा रही हूँ इस समय, उस थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो उन लोगों ने इतना ज्यादा बैक बाइटिंग की है ना, बैक बाइटिंग समझते हैं, आपकी बुराई की है और वो उससे सुनने के अंदर में आ गए हैं। कान के कच्चे होते हैं ना कुछ लोग, फिलहाल तो सॉरी भाई, आपके पर्सन उन सब बातों में आ गए हैं, जिसके कारण प्यार करते हैं, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन वो आपके पास नहीं आ रहे हैं। कान के कच्चे होने के कारण वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो जो आपके पर्सन है ना, इस समय जो भी आपके पर्सन है, वो इस रिलेशनशिप को इस तरह से लेते हैं कि अगर वो इसमें आगे बढ़े तो आपके साथ उन्हें सभी खुशियां मिलेंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो लोगों ने उनको इन्फ्लुएंस किया है, वो डरते भी हैं कि शायद अगर लोग गलत निकले तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, मैं एक बहुत गलत डिसीजन ले लूंगा या ले लूंगी। वो मतलब कि ना कंफ्यूज्ड है, उनको पता है वो मतलब कि वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे जैसा भी होगा, लेकिन उतना ही उनके ऊपर हावी डर भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बारे में जो बुराई की गई है ना, वो बहुत लोअर लेवल की, बड़े गलत तरीके से की गई है। उनको शायद ऐसा भी लगता है आपने उनके ऊपर कुछ करवाया है, मैजिक वगैरह, ठीक है, ये उनको डर लगता है, क्योंकि इस तरह की फीडिंग, इस तरह की बातें उनके सामने की गई हैं, जिसके कारण से वो डरते हैं। और दूसरी तरफ उनको ऐसा भी लगता है कि नहीं, वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ लोगों का बुना हुआ जाल है। ओह माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो इस सारी सिचुएशन का आउटकम क्या होगा आपके रिलेशनशिप में? फाइनली उन्होंने ये सोचा है, उनको आपके साथ ही सेटल होना है। तो रिकंसिलेशन डेफिनेटली होगा, चाहे लोगों ने कितना ही उनको भड़काया है, कितना ही उनको गलत इंफॉर्मेशन दिया आपके बारे में, कुछ भी दिया है, वो डेफिनेटली इन सब चीजों से उभर कर, इन सब चीजों से फाइट करके आपके पास आएंगे एक कंप्लीशन के बाद। पहले ये सारी चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे, जल्दी नहीं आएंगे, बिल्कुल करेक्ट एनर्जीज है, वो जल्दी नहीं आएंगे, लेकिन वो सारी चीज सॉर्ट आउट करने के बाद डेफिनेटली आपके पास आएंगे, डेफिनेटली वो आपके पास आएंगे। तो आपके लिए एडवाइस क्या है? ऑब्स्टेकल्स आपको पता है कि लोगों ने आपकी बहुत ज्यादा बुराई की है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है आपकी रिलेशनशिप को। तो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है और कृष्णा क्या कहते हैं, आउटकम क्या होगा। पहले आउटकम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा क्या आउटकम होगा इस रिलेशनशिप का। टैरो ने तो बहुत पॉजिटिव बताया है, देखते हैं लॉर्ड कृष्णा के अकॉर्डिंग क्या इसका आउटकम होगा। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, इनर ब्यूटी इज कमेंडेबल एंड ब्रिंग्स लव एंड सेटिस्फैक्शन, ट्रू ब्यूटी लाइज इन द सोल, ब्यूटीफुल। तो ये जो ड्यूरेशन है ना, कृष्णा ये कह रहे हैं, ये जो टाइम ड्यूरेशन है, जिस समय में आपकी बात नहीं हो रही है, ब्रेकअप हुआ है, तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, चिंता ना करें। इसका मतलब ये है आप अपने ऊपर खुद के साथ खुश रहें, तो अपनी सेल्फ नर्चरिंग करें, ब्यूटी पार्लर जाइए, जिम जाइए, मॉल्स में जाइए, शॉपिंग कीजिए, अपनी फ्रेंड्स के साथ जाइए, अपने वर्क पर काम कीजिए। जब आप मेडिटेशन कीजिए, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे ना, तो आपको तो आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे, और जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, आपके पर्सन खुद से खींचे चले आएंगे। तो आपके लिए एडवाइस क्या है, आउटकम अच्छा आएगा। जब आपकी इनर ब्यूटी बाहर आएगी तो आपके पर्सन खुद से आपके पास आ जाएंगे। वही यहाँ पर भी है, जब आपके पर्सन सारी चीजों से फाइट करके, उनको हरा कर, जितनी भी ऑब्स्टेकल्स है उनको हरा कर, उसके बाद आपके पास आएंगे। और यही आपके लिए भी है, अपने इनर जो नेगेटिविटी है उससे फाइट कीजिए, अपने आप को नर्चर करके, अपने आप को
हील करके तो आपके पर्सन आपके पास आएंगे। तो आपके लिए गाइडेंस वैसे हो चुकी है, लेकिन लेट्स सी मोर गाइडेंस, कृष्णा आपके लिए क्या गाइड कर रहे हैं। बी हम्बल, एंगर इज नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशंस बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगनिंग। Your call will be answered. You and your prayers are never unheard. तो आपके पर्सन और आप जो प्रेयर्स कर रहे हैं वो कभी भी ऐसा नहीं है कि परमात्मा नहीं सुनते, वो सुन रहे हैं आपकी कॉल। आपके लिए यही एडवाइस है, एक तो गुस्सा ना करें, बिल्कुल भी इरिटेट ना हो, जो भी है फ्रस्ट्रेट ना हो। ये टाइम है, फॉर द टाइम बीइंग ये जो चीजें हो रही हैं ये चीजें गुजर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स इस समय में क्या है। ठीक है, रोमांटिकली वो आपको किस तरह से देखते हैं, क्या फील करते हैं और क्या कहना चाहते हैं या करना चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। ओह गुड गुड गुड। 6 ऑफ सॉर्ड्स, वो आपके पास आना चाहते हैं देखो, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को आपको बता नहीं पा रहे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिल्कुल नहीं बता पा रहे और आप देख भी नहीं पा रहे, क्योंकि दोनों ही ना डार्कर साइड पर हो इस समय, बहुत ज्यादा हताश है। लवर्स की एनर्जी ब्यूटीफुल। आपके पर्सन जो है वो आपके पास आना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास आना चाहते हैं। जो लोगों ने मेस क्रिएट किया है, लेकिन वो सारे मेस को क्रॉस करते हुए आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा अभी फिलहाल। वो अनश्योर हैं। अनश्योर किसके लिए, कि कौन सा पाथ लें, किस तरह से चीजों को वर्कआउट करें, उनको समझ ही नहीं आ रहा। मून की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, मेजर आर्काना है, वो नहीं समझ पा रहे, और जब समझ नहीं पा रहे ना तो बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको बहुत बर्डन लग रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं वो इस सिचुएशन से। तो डियर प्लीज अपने पर्सन को लेके आप डाउट ना करें। अगर आपके पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं, अभी पीछे भी आया कि एक्शन नहीं ले पा रहे हैं वो, तो उन पर डाउट मत कीजिए। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा, स्ट्रगल कर रहे हैं वो इस प्यार के लिए, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और वो आपको बता नहीं पा रहे। सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ये है, वो आपको बता नहीं पा रहे अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि वो हाइड करने में बहुत माहिर है। आप भी जानते होंगे आपके पर्सन आपको खुल के नहीं बताते होंगे शायद कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ ये ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स की, मेरे को हाईली लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है। बहुत ज्यादा अफेक्शन है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए प्यार है। ठीक है, कमिटमेंट के लिए एक बहुत ज्यादा कमिटेड लव है एक दूसरे के साथ ना। आप साथ में होकर भी साथ में हैं, भीड़ में भी आप अकेले हैं अगर आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है, या आप अपने पार्टनर के साथ नहीं है, वो वाली सिचुएशन है। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है अगर आप उनके साथ नहीं है। तो आप अपने पर्सन की, मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, वेट कीजिए। वो इस रिलेशनशिप के लिए काम करना चाहते हैं, वो कोई राइट वे आउट निकाल रहे हैं, कोई तरीका ढूंढ रहे हैं जिसके द्वारा वो आपके पास आ सके। सो बहुत प्यारी रीडिंग है आपके पर्सन की इस रिलेशनशिप और आपको लेके बहुत अच्छी सोच है। तो आपका उनके लिए वेट करना जायज है। और सपोर्ट कैसे करेंगे, आप अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए। ठीक है, इस तरह से आप अपने पर्सन को सपोर्ट कर सकते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस गाइज, बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, क्योंकि जितनी भी एनर्जीज यहाँ पर अभी हमने कैच की, इंट्यूटिवली भी मैंने जो आपको मैसेजेस दिए, तो मुझे जरूर बताइएगा कि आपके साथ ये सिचुएशन, ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए वीडियो को। कमेंट में जरूर बताइए आपके साथ कितनी रेजोनेट की आपकी सिचुएशन के साथ। साथ ही साथ अगर आप टैरो का कोर्स करना चाहते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स अब अपनी रीडिंग्स तो करते ही हैं, साथ ही साथ बहुत सारे एप्स को पर भी वो काम कर रहे हैं और अर्न भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा 50,000 कोई कर रहा है, बहुत अच्छा मंथली अर्न कर रहे हैं। तो आप भी मेरे से टैरो का कार्ड सीख सकते हैं, टैरो कार्ड्स का कोर्स कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी का, रेकी के भी कोर्स अवेलेबल है, आप वो भी कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए या किसी भी कोर्स को अगर करना चाहते हैं
तो कमेंट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। मैं आपको टाइम दूंगी, उस टाइम पे हम कॉल पे बात करेंगे या मैसेजेस में ही मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगी। सो थैंक यू सो मच, वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे भी बने रहें, अपना प्यार बरसाते रहें मेरी वीडियोस को। बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी ब्लेस यू। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें जो लोग नए हैं चैनल में। ठाकुर जी ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे, कीप स्माइलिंग।